नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम के लिए गर्दनी बाग में आपको बता दें लगभग 63-64 दिनों से ये छात्र जो हैं बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं जो सड़क पर लड़ रहे हैं वो भी छात्र हैं और जो न्यायालय में लड़ रहे हैं वो भी छात्र हैं। आपको बता दें कि आंदोलन जो है अपने निर्णायक दौर में गुजर रहा है। अभी दावे हो रहे हैं कि री एग्जाम होगा ही होगा, लेकिन सरकार और आयोग का भी रुख जो है अभी तक अड़ियल ही है। यानी कि उधर से कुछ भी ढीलापन या फिर सिंपैथी या फिर री एग्जाम को लेकर सकारात्मक बातें नहीं निकल के आ पा रही। हमारे साथ छात्र यहाँ पर जुड़े हैं, बम जी हैं। बम जी, क्या कहेंगे? कल आयोग के द्वारा एक नोटिस आया, न्यूज़ में भी जो डिबेट हो रहा है सरकार के द्वारा एक तरह से इस आंदोलन की जो है वो खिलाफ में ही बातें की जा रही हैं। क्या कहेंगे इन सब सिचुएशन को देखकर आप? सिचुएशन को देखिए, आज हम लोग का ये 65वां दिन है। हाँ। आयोग तो फर्स्ट डे से करा थे, गड़बड़ी नहीं हुआ। बाद में हम लोग ने उनका उजागर किया। पहले बोले कुछ नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, बाद में कर दिए। फिर बोलेंगे स्केलिंग करेंगे, फिर बोले कि हम दोनों नहीं किए। वो लगातार हम लोग को बोले कि नॉन सीरियस हैं, ये सब स्टूडेंट ही नहीं हैं, गड़बड़ हैं। जबकि हम लोग ने उनको बार बार बताया कि नहीं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। और जितना भी हुआ है, जो अविश्वास लाया गया बीपीएससी के प्रति, इसका जिम्मेवार कौन है? आयोग ही होंगे। हम लोग तो सड़क पे वाले नहीं थे। पहले फर्स्ट डे ही सुन लेते या सेकेंड डे या 2-4 दिन के अंदर सुन लेते। आज ये 65वां दिन, ये नौबत नहीं आती। अब लड़का कंफ्यूज है, कोई कह रहा री एग्जाम होगा, कोई कह रहा नहीं होगा। आयोग कभी कहते हैं कि नहीं 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 ये करेंगे, कभी कर रहे हैं वो। अब हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो अपना मांग रखेंगे ही रखेंगे। उसका कारण भी दिए थे। अब क्लियर या तो आयोग कर दे या तो सरकार कर दे। सीएम साहब एक शब्द अभी तक बीपीएससी पे बोले नहीं है। चेयरमैन साहब भी अब आने से मना कर रहे हैं, सिर्फ नोटिस निकाल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पीछे भी किए थे तो 1 घंटा 16 मिनट का लगभग, उसमें खुद नहीं आए। नियंत्रक महोदय आए, कंट्रोलर महोदय आए, लेकिन खुद नहीं आके बोल रहे हैं। दूसरा बात ये कि वो तो लीगल रूप से आप देखिएगा तो अध्यक्ष महोदय तो पूरी तरह से SC ST मामले में भ्रष्टाचार में संलिप्त है। यहाँ तक कि उनपे FIR भी है। एक नहीं, हाफ दर्जन से अधिक FIR है। हम कैसे मान लें कि वो स्वच्छ व्यक्ति है? सबसे पहले अध्यक्ष पे ही सवाल। और जो व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है वो कैसे स्वच्छ एग्जाम ले सकता है? बात यहाँ पर है। और वो लाख नोटिस दे दे, कुछ भी कर ले, री एग्जाम को लेकर हम लोग 65 दिन से हैं। जब तक री एग्जाम नहीं होगा, अध्यक्ष महोदय नहीं हटाए जाएंगे, हम लोग गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे। अनिश्चितकालीन चलते रहेगा। अनिश्चितकालीन चलते रहेंगे। या तो सीएम साहब को चुप्पी तोड़ देना चाहिए कि बच्चा के प्रति क्या उनका रुख है, एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए। और हम लोग अपना, लेकिन बोल क्यों नहीं रहे हैं? पहले भी आप देखे होंगे कि जब भी बीपीएससी का मामला आता है बहुत जल्दी स्वतः संज्ञान लेते थे वो, लेकिन अभी इस बार क्यों आप लोगों के लिए बेरुखी अपनाए हुए हैं वो? अब इसका ही पता। लगभग हम लोग ने 20 से 25 बार उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन मिलने का कहीं कुछ एक वो ही नहीं पा रहा कि सीएम साहब से मिला जाए। कहीं 1-2 जगह कोशिश भी किया गया, समस्तीपुर में पुलिस के द्वारा रोक दिया जा रहा है। न वो कुछ बोल रहे हैं, ना अब मामला जुडिशरी में है। बार बार हम लोग को डेट पे डेट मिल रहा था, उसका भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो लड़का करेगा क्या? हम लोग कहाँ फंसे हो? हमको खुद नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। और ये एग्जाम क्यों होना चाहिए वो भी वहाँ पे बोला जा रहा है, उसका भी आप कहने का मतलब आज आप भी कंफ्यूज हैं सब। हाँ, सब, ऐसा नहीं कि सब लोग कंफ्यूज है। मेंस देने वाले भी कंफ्यूज हैं। मेंस देंगे हम लोग खुद मेंस देने वाले हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि मेंस देंगे, उसके बावजूद अगर मान लीजिए पढ़ते भी है, सुबह में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज भी देते हैं। मामला जुडिशियरी में है, वो एक तरफ चलता है कि री एग्जाम होना चाहिए। जो नॉर्मलाइजेशन की बात की है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? एक एग्जाम का 2 पेपर, तो 2 पेपर हो ही गया, ऑटोमेटिक नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया। और 13 तारीख को एक मिनट बम जी, आप कह रहे हैं हम पीटी पास हैं, तो फिर आप क्यों री एग्जाम चाहते हैं? किस स्वरूप में री एग्जाम चाहते हैं? पहला 13 तारीख को जब वो 6 तारीख को एक आंदोलन हुआ था, उसमें एक नोटिस निकाले थे कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। फिर नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिए। उसके बाद एक शब्द बोले थे स्केलिंग,
कैसे किया। अब बाद में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि ना हम नॉर्मलाइजेशन किए ना स्केलिंग किए, दोनों को मर्ज कर दिए। तो मर्ज क्या होता है? घर का वो आपका चावल दाल की मर्ज कर दिए, संवैधानिक संस्था में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद आप कर रहे सिर्फ मर्ज कर दिए। और पहले तो बोले 1 सेंटर, बाद में वो 22 सेंटर हुआ। और अध्यक्ष महोदय खुद नहीं बोल रहे हैं, अब परीक्षा नियंत्रक महोदय जो अदर है वहाँ के, वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, अध्यक्ष महोदय खुद आने से इनकार कर रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, या तो उनका मजबूरी है। अच्छा, सबसे पहले उनका भ्रष्टाचार में संलिप्त है, ये तो सबसे बड़ा वो है कि उस पोस्ट पे बैठ कैसे गए। जो व्यक्ति एग्जाम ले रहा वही भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वो व्यक्ति आपको लगता है कि स्वच्छता से एग्जाम लेगा? चलिए, और लोग भी हैं, सैल्यूट बॉय हैं, इनका फोटो बड़ा ही फेमस हुआ था जब 29 दिसंबर को लाठीचार्ज हुआ था। क्या कहेंगे? सड़कों पे आप आंदोलन 65 दिन हो गया और कोई भी सकारात्मक खबर जो है वो नहीं आ रही, सब लोग कंफ्यूज हैं, कैसे चलेगा ये सब? ये रवैया जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह रवैया है। आप देख रहे कितना लंबा संघर्ष चला था, लेकिन याद रखिए कि हम उन्हीं धरती से हैं, बिहार की धरती से हैं, जहाँ योगेंद्र शुक्ला जैसे लोग, वैकुंठ शुक्ला जैसे लोग पैदा लिए और उन्होंने करके दिखाया सारी चीज़ें, झुके नहीं वो। तो मैं यही सीधा सीधा कहता हूँ, दाग जिस पे भी लगा है, एक दाग नहीं है, दाग बहुत सारे हैं, जिसको चितकबरा दाग कहते हैं, वो लगा है। अगर वो खुद से धो लें तो ठीक है, नहीं तो हम ढोने वालों में से नहीं हैं, हम धो डालेंगे। दाग होता है ना, दाग जब लग जाता है तो 2 ही काम होता है, या तो ढोइए उस दाग को लेकर के चलिए, या तो फिर उसे धो करके साफ कर दीजिए। तो ढो के चलने वालों में से हम बिहारी नहीं हैं, हम उसे धोएंगे, या तो वो खुद साफ कर ले अपना कपड़ा, नहीं तो हम लोग धो देंगे उसे। बस इतना ही कहना है, समझदारों के लिए इशारा काफी, वो समझे इन चीजों को। कहने का मतलब क्या है? आगे अभी आंदोलन चल रहा है, गर्दनी बागी है। आंदोलन ये चलता रहेगा। मैंने क्या बोला आपको कि इशारा बहुत बड़ा चीज मैंने बोला है। अगर वो अपने से नहीं धोएंगे तो उनका दाग धुलने के लिए हम लोग तैयार हैं, खड़े हैं, गर्दनी बाग में बैठे हैं और यहीं से धोएंगे उनका दाग। खोल के बताइए ना क्या है। तो बता दें, और लोग भी हैं यहाँ पर, छात्र और भी हैं, क्या कहेंगे? इतना दिन 65 दिन हो गया, सब लोग अभी पढ़ने लिखने वाले हैं, 65 दिन बहुत ज्यादा होता है एग्जाम के दौरान, क्या कहेंगे? जल्दी गतिरोध खत्म होना चाहिए। बताइए, ये जो बीपीएससी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आज का भ्रष्टाचार है ये क्या? 2011 से मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार इंटरव्यू तो मैंने स्टार्ट किया है, तभी से देखिए करप्शन के पैटर्न को। 56 से 59 में रामकिशोर सिंह आरोप लगा, चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, आरोप नहीं लगा, मीडिया में ये सारी चीजें, उसने मांगा है कि हमको दीजिए 26 लाख रुपया, हम करवा देते हैं आपका। हमारे सुपर सीनियर रहे रंजीत कुमार सिंह जी, पटना कॉलेज के, उनका मामला पूरा बिहार जानता है, किस तरह से सेटिंग चलता था पूरे बीपीएससी का। बाद में अलग अलग कॉन्टैक्ट डेवलप होने लगा, बाद में और कोचिंग को मिलने लगा, अब किसी और कोचिंग को मिल रहा होगा, और बहुत सारे शिक्षा माफिया। पहले जो है ये आरसीपी टैक्स, बाद में डीके टैक्स, पूरा का पूरा बीपीएससी जो है, जो उसका जो नियुक्ति होता है वो पैसे को उजागर करने के लिए धन उगाही होता है वहाँ से, फिर वही फंडिंग जो है पॉलिटिकल फंडिंग बनती है और उसी के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो है बहुत सारे तथ्य और प्रमाण है। अब बात रवि परमार की। रवि परमार जो है महादलित विकास मिशन केस नंबर 343/2017, SM राजू, KP रमैया, ये सारे लोग, बहुत बड़ा सरकार मानती है कि 7 करोड़ का आरोप है, सरकार ने ही चार्जशीट किया। जब चार्जशीटेड है तो वो व्यक्ति नियुक्त कैसे हो गया? जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का ये कहना है कि जो चेयरपर्सन होना चाहिए पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो जो चारित्रिक रूप से मजबूत व्यक्ति होना चाहिए, स्वच्छ व्यक्ति होना चाहिए। अब बताइए कि वही व्यक्ति अगर चेयरमैन पे बैठ जाएगा तो जो नियुक्ति करेगा पूरा बैकडोर नियुक्ति करेगा वो, और आरोप तो लग ही रहा 1000 करोड़ का, तो वही, और उससे क्या होगा? देखिए ये मामला आगे बढ़ता है। फिर आप भी खुद रहे हैं, आपने खुद दिया है PCS वगैरह, आप जान रहे हैं कि जो स्टेट ब्यूरोक्रेसी होता है, स्टेट कैडर जो होता है, वो स्टेट का स्टील फ्रेम होता है, वही स्टेट में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, स्टेट के डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। अगर भ्रष्ट अधिकारी आएंगे, पैसा वाला अधिकारी जिसके अंदर मेरिट नहीं है, कुछ गुण नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? आके जो है पैसा को फिर धनुगाई करेगा। अभी क्या हो रहा है बिहार में? 300 रुपये का एक रसीद जो है 3000 में कटता है, CO कटता है यहाँ पे। क्यों? नियुक्तियाँ उस तरीके से वही लोग छन के आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा क्या होगा? अगला 30-35 साल का बिहार जो है वो फिर उसी दौर में चला जाएगा। अभी कंफ्यूजन की लेकिन स्थिति है, क्या कहेंगे? छात्रों को क्या कहेंगे? हम लोग कोई कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं है, हम लोग एग्जाम को लेकर कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है मजबूत से। और यहाँ कभी हम लोग शांति रूप से बैठे रहते हैं तो ये भी आंदोलन का एक रणनीति है, हिस्सा है।
हम लोग परदेश सड़क पर नहीं जा सकते हैं अब की बार। लेकिन अगर अगर जो 3-4 दिनों से जो महाआंदोलन कर रहे हैं, सरकार अगर नहीं मानेगी तो एक निश्चित समय में जैसे बजट पास होगा विधानसभा में, हम लोग उसके बाद एक अच्छा निर्णय लेंगे और एक मजबूती से जो है फिर चुनौती देंगे सरकार को। और पहला है कि इसको तो सबसे बड़ी बात है, री एग्जाम तो होना है ही, टर्मिनेशन इनका जरूरी है। और आप देखेंगे जो 25 तारीख को हियरिंग होगा सुप्रीम कोर्ट में, हो सकता है कुछ ही दिन बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाए। वो तो आदरणीय खन्ना जी के कोर्ट में नहीं था वो केस, नहीं तो उन्हीं दिनों डे फर्स्ट में ही नोटिस मिलता है इनको। अब बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं, यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं या पत्रकार भी हैं, वो कहते हैं कि केस में कोई दम नहीं है, क्वेस हो जाएगा। तो उनके पास ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। हम देखे हैं 343/2017 केस को, उस पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने देखा हुआ है, पब्लिक डोमेन में है, सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। तो मामला यह है कि 23-25 को देखिएगा एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ की बात आई, हम लोग का सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल में पूरा आस्था है, सॉरी हाई कोर्ट में, लेकिन जिस तरह से कि फॉरवर्ड हो रहा है, हियरिंग नहीं हो रही है, एडवोकेट जनरल बोलते हैं हमारे यहाँ शादी है। एक आप जानते हैं कि लगभग 40 से 50 लोग, 5 लाख अगर हम लोग हैं, 4-5 लाख लोग अगर हम लोग हैं, 4 ही लाख हैं हम लोग, तो हमारे परिवार भी तो हैं और छात्र भी तो हैं। लगभग 20 से 25 लाख डायरेक्टली कनेक्ट हैं इससे। 20 से 25 लाख क्या पूरा बिहार ही कनेक्ट कर रहा है अब इसको। ये पूरा का पूरा एक मास इशू है। और जो है जो पहला केस किया गया, देखिए उसमें देखिए किस प्रकार के पॉलिटिकल, उसको केस को पॉलिटिकलाइज किया गया। होना चाहिए था PIL, डाल दिया गया रीट। क्या 34 ही लोग अफेक्टेड हैं? नहीं, पूरा का पूरा जो स्टूडेंट ही इससे अफेक्टेड है। तो PIL डालना चाहिए। खैर उस समय जो हुआ, लेकिन जो एडवोकेट जनरल हैं वो बोलते हैं हम शादी में जा रहे हैं। शादी उनका व्यक्तिगत जो है, समाज का, उनके व्यक्तिगत परिवार का विषय हो सकता है, पूरे बिहार का विषय नहीं उनके यहाँ का शादी। और हम लोग माननीय जज साहब से भी प्रार्थना करेंगे कि अब माना, आप जो जुडिशरी है वो सुप्रीम नहीं है यहाँ पे, सुप्रीम तो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पावर ड्राइव कर रहे हैं। अगर हम ही लोग उसी कॉन्स्टिट्यूशन से, उसी संवैधानिक प्रावधानों से हम ही लोग प्रभावित होंगे तो फिर अन्याय ही हो रहा है हमारे साथ। चलिए यहाँ राम कश्यप जी हैं, इनसे बात करते हैं। कोर्ट में जो है मामला यही देख रहे हैं, क्या कहेंगे, कब तक सुनवाई होने का चांस है? लगातार 4 फरवरी के बाद से डेट मिलती जा रहा है। 4 के बाद फिर 7 के बाद 10 के बाद 11 के बाद 14 के बाद 15 के बाद 17 और 17 तारीख को हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं वहीं पे थे। जज साहब बोले कि BPSC का केस सुन लेते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि इसे हमको शादी में जाना है दिल्ली। अगर 20 मिनट वहाँ पे खड़े हो जाते तो हमारा सुनवाई हो जाता। तो हमारी प्रायोरिटी से ज़्यादा उनका जो शादी विवाह चल रहा है, और कल भी 43 नंबर पे था, और आज तो नहीं, कल हमारा फर्स्ट हाफ में फिक्स है कि कल हमारी सुनवाई होगी। और कुछ नेताजी लोग जो आकर के बोलते हैं कि प्रूफ दे, कहाँ प्रूफ दे? हम चीफ सेक्रेटरी को दे दिए, माननीय राज्यपाल महोदय को दे दिए, और जो भी जहाँ चिराग पासवान को दे दिए, तेजस्वी यादव आए थे उनको दिखा दिए, राहुल गांधी को दिखा दिए। अब कहाँ दिखाएं? जो आए और जो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो देखिए कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन, आप 2 पेपर ले लिए, उसको कैसे किया? आप कंपेयर कैसे कर दिए? बोला गया कि मर्ज कर दिए। कौन सा कानून से कि आप मर्ज कर दिए? दूसरी बात कि एक प्रश्न पत्र में एक्सपर्ट कमेटी बैठने के बाद अभी भी 13 तारीख में 14 प्रश्न गलत है और 68 प्रश्न डिफेक्टिव है। अब 150 प्रश्न में अगर आपका 68 प्रश्न गलत है, ये रहा गलत वाला, ये टोटल कि लोक संग्रह। खैर इसको बारी बारी से पोर्टल पे भी आपको वहाँ पे मिलेगा। तो 14 प्रश्न गलत है, ठीक है। 47 प्रश्न किसी न किसी तरह से गलत है, स्पेलिंग एरर हो चाहे जो भी हो। कौन सेट किया फिर ये क्वेश्चन, आपको क्या लगता है? वही ना, BPSC उस दिन वाहवाही दे रही थी रिजल्ट के बाद कि बहुत बहुत धन्यवाद, हमने सही तरीका से, मैं बताता हूँ 5 सही तरीका से एग्जाम लिया। 1000 माने लोगों की एक्सपर्ट कमेटी है, उसके बाद भी एक पेपर में 47 स्पेलिंग एरर और ग्रामेटिकल मिस्टेक है। उसके बाद आप 4 तारीख वाले में जाएं तो 52 मिस्टेक है। मतलब समझ रहे हैं कि कितना व्यापक। और छत्तीसगढ़ का जो जजमेंट है मात्र 30 मिस्टेक था, उस पर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन क्वेश कर दिया था। ये नोटिफिकेशन जुडिशियल सिस्टम का छत्तीसगढ़ PCS जो लेती है उसको पूरा रिपोर्टेड जजमेंट है 2019 का, तो ये हो चुका था। दूसरी बात, हम पेपर आउट का हम बात करेंगे। आयोग ने मान लिया कि 1 बजे पेपर किसी ने उछाल दिया, ये लिखा हुआ है काउंटर एफिडेविट में कि किसी ने सेंटर से ही उछाल दिया, कोई मीडिया वाले पकड़े और उसको खींच करके ट्विटर पे डाल दिए। हालांकि मीडिया वाला का अकाउंट नहीं है, सोनू राज नाम का, चलिए कम से कम मान लिए। आप इसको देखिए, ये कितने बजे का है, ये देखिए तो 12:53 दिख रहा होगा स्पष्ट,
है ना। और व्यू देखिए, व्यू कितना हो गया आपका 11,500 लोग। इस जो टेलीग्राम है 11,500 लोग यहाँ पे देखे। और दिखाते हैं, कुम्हरार का सेंटर है, रोल नंबर देखिए, दिख गया आपको। इसका डिजिटल फुटप्रिंट 1244 में बहुत सारे लोग फोटो खींचे होंगे। उसके बाद टेलीग्राम या इंस्टाग्राम कहीं पे नहीं डाल के अपना मोबाइल में ही लेके गए होंगे। तो ये तो आयोग ना बताए, डीएम का रिपोर्ट लगा करके पूरा बोल रहे हैं कि एग्जाम साफ सुथरा हुआ, बाकी जगह बैठे हुए थे। टीपीएस कॉलेज में 1 बजे एंट्री हुई है। ये बापू परीक्षा परिसर से टीपीएस कॉलेज जाने में कितना देर लगेगा? मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं। अगर बंदा 44 में 44 तो मेरे पास है और भी खींचा गया होगा, इसका क्या प्रमाण है? हमारे पास ये पहुंचा। बहुत चीजें जो नहीं आती है डरे से लोग अपना मोबाइल में ही रखता है। तो 10 मिनट में 44 10 54 में पहुंच जाएगा। 1 लाइनर प्रश्न है, आराम से वो कर लेगा वहां पे। जम्मू हाई स्कूल जम्मू में ग्रुप में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। ये सर्किट हाउस वाला में हम इसका चेक किए, रिजल्ट में भी झलकता है। जो सर्किट हाउस है खगड़िया वाला, यहाँ पे सक्सेस रेट ज्यादा है। इससे सटा हुआ जो सेंटर है कोई महिला कॉलेज करके है, वहाँ पे सक्सेस रेट सेकेंड नंबर में सबसे ज्यादा। 13 तारीख में जितना सेंटर पे सफलता मिली है, उस दूसरा नंबर में सबसे ज्यादा इस सेंटर का सक्सेस रेट है। तो रिजल्ट चिक चिक के बोल रही है। और बापू परीक्षा परिसर में जो 22 इन सब मुद्दों को आप लोग कोर्ट में अपने सबूत के तौर पर लगाया है? कोर्ट में लगाया, कोर्ट में इनका भी लगाया था महोदय का, चंद्रशेखर जी का, जो बोले थे कि घट गए 152, ये 273 पैकेट थे, उसके जगह पे 152 ही आए। इनका भी लगाया। तो बीपीएससी का कहना नहीं, ये जो बोल रहे हैं इनसे गलत हो गया है, गलत स्टेटमेंट। तो हम काहे मान लें कि जितना आप रिपोर्ट लगाए दूसरे सेंटर पे वो सही है? ये डीएम और दूसरा डीएम नहीं, सब तो डीएम ही है। इनका कोई भी अधिकारी अगर बोलता है डिस्ट्रिक्ट में, ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, तो ये सही, ये गलत हो गया। और बाकी जो डीएम रिपोर्ट लगा रहे हैं वो सही हो गया। तो ये चीज है। और दूसरे बात, जो 22 सेंटर में बदलाव लिखा हुआ है काउंटर एफिडेविट का 24वां नंबर पारा में पॉइंट में लिखा हुआ है कि हमने 4 तारीख वालों को एलिमेंट ऑफ सरप्राइज दिया, जिसका चेयरमैन हमेशा बोलते हैं। आप ही शायद इंटरव्यू ले रहे थे तो बोले थे कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होगा, पेपर पूरा अच्छे पैटर्न के होंगे, जैसे हिस्ट्री होती है उस तरह से। ठीक है, मानिए पेपर आसान थे, आसान इन सेंस कि अब ग्रुप डी का बच्चा है, इन्हीं कह रहे हैं कि ग्रुप डी का पेपर हल्का होता है, उनका नेचर अलग है, 1 लाइनर है। हम लोग का एनालिटिकल होता है, जो कि प्रश्न लिखते हैं हम लोग है। तो ठीक है, 13 में जब बैठे तो सही में पढ़ के गए थे 68वीं 69वीं का पैटर्न, मिला 1 लाइनर, तो सरप्राइज हो गए। ये तो बात सही है। जब 4 तारीख में आप बैठे तो ये बापू परीक्षा का रोल नंबर है, जो दीवार पे चिपका हुआ था रोल नंबर, यही रोल नंबर 22 सेंटर में बदला। तो बच्चे 13 को बैठे, 1 घंटा काफी है दोस्ती बनाने के लिए। हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो आसपास बात करते हैं, यही सारा बच्चा 4 तारीख के पेपर में भी बैठा। कहाँ से हम लाए? अनुदेश पुस्तिका निकलती है वहाँ पे, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सेंटर पे 22 सेंटर जो है कहाँ बच्चे बैठेंगे। तो पहली बात तो ये पता। दूसरी बात, 13 तारीख के प्रश्न जो थे जिसमें 54 पृष्ठ थे, और 4 तारीख के जो प्रश्न थे उसमें 45 पृष्ठ थे। पृष्ठ का घटना मतलब क्वेश्चन जो है 1 लाइनर आसान, तो पहले 13 वाला भी आसान, 4 का और आसान। उसके बाद 4 एग्जाम होने से पहले 4 प्रश्न गलत थे, जो डिलीट, 4 नंबर सबों को दे दिया जाता। पहली बार नोटिस निकला कि सबको 1-1 नंबर दे दिया जाएगा, यानी 4 प्रश्न गलत, 4 नंबर। फिर जब हम लोग मामला में ये अदालत में गए, फिर वहां से क्या आया कि 4-4 से बराबरी। 16 तारीख को इस पे बात हुआ था, 4-4 से बराबरी। अभी भी 14 प्रश्न गलत। तो ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो गया आपका, ये इस तरह से। उसके बाद जब 22 सेंटर पे एग्जाम हुआ, हर 5 बच्चे में से 1 बच्चे सेलेक्ट हो गए, 19.60 सिलेक्शन। गुरुदेव जो दे रहे हैं साक्ष्य की ट्रेजरी वाला बदल दिया गया, वो भी साक्ष्य आप लोग को मिला है इसमें ऐड करने के लिए? नहीं, गुरुदेव के टच में जो है उनसे हमने मांगा था। तो मतलब बोले कि हम देते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं आया, झूठ हम क्या बोले। तो क्यों नहीं लगा रहे हैं? मानिए इस सब का आप इतना मजबूत साक्ष्य दे रहे हैं और वो भी साक्ष्य रहेगा, और केस आपका मजबूत होगा। बिल्कुल, वो मिल जाता तो फिर हम उसको भी लगा देते। हम मतलब जो उनके टच में उनसे हम मांगे थे। तो हो सकता है कि उनका वाला जो PIL है वो अपना में लगाएं, क्योंकि 17 नंबर पे वो भी PIL किए हैं क्या? सुनने में आया 17 तारीख में उनका भी नाम था, जैसा वो बता रहे हैं। ये आनंद, अभिजीत आनंद के साथ 17 नंबर पे उनका केस था। अब पता नहीं क्या सही में उनका है, ये हम नहीं पता। चलिए, तो बहुत सारे जो हैं ये साक्ष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोर्ट में सुनवाई कब होगी? सुनवाई को लेकर क्या लग रहा है, कल हो जाना चाहिए? हाँ, कल फर्स्ट हाफ में मतलब फिक्स किया गया है।
देखिए अगर सुनवाई होती है तो हम डेफिनेटली जो है ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। सबसे पहले हमारा स्टे होगा या क्वेश्चन कर देंगे खुद का खुद की एग्जाम फिर से हो इस चीज, क्योंकि इतना बोल रहा है। हम सीसीटीवी तो नहीं है, आप सीधे डीएम का स्टेटमेंट आधार लगा दिए। हम कहने जब का मतलब है कि न्यायालय से एक बड़ी आशा है आप लोगों को। न्यायालय से बिल्कुल आशा है और सड़क भी हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। तो बता दें आपको कि सड़क से लेकर जो है न्यायालय तक यह आंदोलन चल रहा है और कल महत्वपूर्ण सुनवाई है और हम आशा करेंगे कि कल छात्रों को न्याय जरूर मिलेगा। हाँ, एक चीज और कुछ कहना चाहते हैं? अब केवल प्रीलिम्स का बात नहीं है, अगर प्रीलिम्स का बात करते हैं, देखिए इस लड़का को कैसे बीपीएससी फेल करती है, जरा दिखाइए भैया। 19 नंबर पहले दिया गया लास्ट प्रश्न में, यानी पूरा प्रश्न चेक हो चुका, उसके बाद लास्ट प्रश्न में 19 नंबर, फिर 18 नंबर, फिर 13 नंबर, 535 कटअप था बीसी का, अब 534 दे करके फेल किया गया है। ये बीपीएससी पूरा अंदर में कितना गेम खेलती है। देखिए ओरिजिनल पेपर है, बीपीएससी का स्कैंड कॉपी ये आपका है, देखिए पूरा का पूरा इसका मार्कशीट हम ये तो बहुत सारे उदाहरण हमने भी दिखाया है, बहुत सारे उदाहरण ऐसे होते हैं। ये सब जो है ये होते ही रहता है, हमेशा से खेल चलते रहता है बीपीएससी में। देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।